नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको पुरानी साड़ियों से ये नई डिजाइन का डोरमेट बनाना सिखाएंगे। ये डोरमेट बनाने में हम 6 नंबर सिलाई का यूज कर रहे हैं और 1 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी का यूज कर रहे हैं। तो ये हमने एक साड़ी से इस तरह से 1 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी फाड़कर इस तरह से गोला बना लिया है। तो किस तरह से साड़ी से कपड़े की पट्टी निकालते हैं, एक ही साड़ी को हम एक ही लंबी कपड़े की पट्टी में किस तरह से फाड़ते हैं और किस तरह से गोला बनाते हैं, तो इस टॉपिक पर हमारा अलग से वीडियो हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल में सर्च करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे। तो ये डोरमेट हम आपको 28 फंदों से बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई में 28 फंदे डालेंगे। तो जो भी तरीका आपको आता है फंदे डालने का, उस तरीके से आप फंदे डाल लीजिए, या फिर एक तरीका और है, इससे भी हम आपको बता देते हैं। तो किस तरह से फंदे डालते हैं इस टॉपिक पर भी हमारा वीडियो हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए 28 फंदे डालने हैं, तो लगभग एक साइड में हम इतनी कपड़े की पट्टी रख लेते हैं और अब सिलाई के ऊपर इस कपड़े की पट्टी को हम इस तरह से पकड़ के रखेंगे। फिंगर पर इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, इसे सिलाई में डालेंगे, ये कपड़े की पट्टी घुमा के लाएंगे और अब इस लूप को हम इस सिलाई में डाल देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने 2 फंदे डाल लिए हैं। फिर से फंदा डालेंगे, ये देखिए 3 फंदे डाल लिए हैं। तो इसी तरह से हम सिलाई में 28 फंदे डाल लेंगे। तो इसी तरह से हम आपको सिलाई में 28 फंदे डालकर दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमने सिलाई में 28 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे और कपड़े की पट्टी को हम आगे की तरफ कर लेते हैं और हमें यहाँ से अब 8 फंदे और बुनने हैं। एक फंदा हमने उतार लिया है, 8 फंदे और हम बुन लेते हैं, तो टोटल 9 फंदे हो जाएंगे। तो एक फंदा हमने उतार लिया है और ये कपड़े की पट्टी जो है इसको हम इसके साथ में इस तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं। तो ये 2 फंदे हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। टोटल हमने 9 फंदे हमने बुन लिए हैं, सीधे सीधे बुन लिए हैं हमने। अब यहाँ पर ये जो 10वां फंदा है इसे हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए इस तरह से हम फंदे बुन रहे हैं सीधे सीधे, और इस फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे। कपड़े की पट्टी को इस तरह से घुमा के लाएंगे और इस तरह से हम बुन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया है। इस तरह से कपड़े की पट्टी को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम 3 फंदे और बुन लेते हैं, 1, 2 और ये 3। अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड के जो फंदे हैं वो हम बुन लेते हैं। फिर से बुन लेंगे यहीं से। तो सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेते हैं और अब यहाँ से हम 10 फंदे हमें बुनने हैं। तो पहले हमने 9 फंदे बुने थे और एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है, तो इस बार हमें 10 फंदे बुनने हैं। तो एक फंदा हमने उतार लिया है, इसको भी हम काउंट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब ये वाला जो फंदा है इसमें हम फिर से उसी तरह से फंदा बढ़ाएंगे। और किस तरह से फंदा ये बढ़ाना है, देखिए इस तरह से हम फंदे बुनते हैं, लेकिन ये वाला फंदा हम इस तरह से बुनेंगे। सिलाई को इसमें हम इस तरह से लगाएंगे, कपड़े की पट्टी को घुमा के लाएंगे इसकी सिलाई के ऊपर से और इस तरह से इस फंदे को हम बुन लेते हैं।
कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमने एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर पहले हमने 3 फंदे बुने थे, तो ये 3 फंदे हम बुन लेते हैं। अब इस बार हम 3 फंदे और हम बुनेंगे। ये 1, 2 और ये 3 फंदे हमने बुन लिए। और अब यहाँ से फिर से हम सिलाई को पलट लेते हैं। कपड़े की पट्टी को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। और अब इस साइड से हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं सारे फंदे। देखिए हमने यहाँ तक सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब फिर से हम उसी तरह से रिपीट करेंगे। तो यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद में इस साइड से हम इस बार 11 फंदे हम बुन लेंगे। 3, 3, 6, 3, 9 और 10, 11। तो 11 फंदे हम बुनेंगे यहाँ तक। और उसके बाद में इससे जो नेक्स्ट फंदा है उस फंदे को हम उसी तरह से बुनेंगे और फिर एक फंदा हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। फिर हमने यहाँ पर 3 फंदे हमने 2 बार बुन लिए हैं, यानी 6 फंदे हमने बुन चुके हैं अब तक। तो इस बार हम 3 फंदे और हम बुन लेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हम यहाँ तक ये सारे फंदे हम बुन लेते हैं। इसी तरह से हम आपको सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आखिर में हमारे पास 3 फंदे हमारे पास बच गए हैं बिना बुने हुए। तो इस बार हम ये 3 फंदे हम बुनेंगे। इसी तरह से बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेते हैं। तो इस बार हमें 14 फंदे हमें बुनने हैं। तो ये एक फंदा उतार लिया है, तो इसको काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 फंदे हमने बुन लिए हैं। और अब यहाँ से हमें इस फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे। और एक फंदा बढ़ाएंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम बुन लेते हैं सीधे सीधे ही। तो इस बार हमें ये 3 फंदे हमें बुनने हैं। ये 2 फंदे हमने बुन लिए हैं और इस वाले फंदे को हम बुनेंगे नहीं, आखिरी वाले फंदे को हम ऐसे ही ले लेते हैं। तो डोरमेट में के सेंटर में जो होल बनता है, बीच में जो बन जाता है, उस स्पेस को कम करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ से हम सिलाई को पलट लेते हैं और अब यहाँ से फिर से हम पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे और इस साइड से हम सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। देखिए हमने यहाँ तक सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमने फंदा बुना है, तो उससे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से डिजाइन बन रही है। और अब यहाँ से देखिए हमने सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। तो हमने स्टार्टिंग में 28 फंदे हमने लिए थे। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
27 और ये 28 फंदे लिए थे हमने स्टार्टिंग में, और यहाँ पर ये 3 और 3 6 फंदे हमारे पास बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर जो हमने बुना था, एक एक फंदा बढ़ाया था, 6 फंदे हमारे पास बढ़ गए हैं। तो ये जो बड़े हुए फंदे हैं इनको अब हम यहाँ पर घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से ये फंदे हमें वापस से घटाने हैं। तो दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे। जैसे हम फंदे उतारते हैं उसी तरह से हमें यहाँ से ये फंदे घटाने हैं। तो 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। तो बुना हुआ फंदा वापस इस सिलाई में हम डाल देंगे। तो एक फंदा हमने घटा लिया है। ये हमने 2 फंदे घटा लिए हैं, 3 घटा लिए, 4 5 और ये 6। तो हमने पूरे 6 फंदे जो बढ़ गए थे वो हमने घटा दिए हैं। तो अब हमारे पास सिलाई में 28 फंदे बच गए हैं। तो अब यहाँ से हमें किस तरह से बुनना है, देखिए यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हमने उतार लिया। अब यहाँ से हम 9 फंदे हम बुनेंगे। तो एक फंदा हमने उतार लिया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ से क्या करना है, हमें फंदा बढ़ाना नहीं है। तो कपड़े की पट्टी को हम पीछे की तरफ कर लेंगे और ये वाला फंदा जो है इसे हम उसी तरह से बुनेंगे। तो कपड़े की पट्टी को हमने पीछे की तरफ कर लिया है, तो यहाँ से फंदा बढ़ेगा नहीं। ये फंदा हम बुन लेते हैं। तो एक फंदे से एक फंदा ही हमने बुना है। कपड़े की पट्टी को हम वापस से आगे की तरफ कर लेते हैं। और अब यहाँ से हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं, सारे फंदे बुन लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए हमने यहाँ तक ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। तो यहाँ पर ये एक कली हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है इस कलर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये डिजाइन बन गई है और ये एक कली कंप्लीट हो गई है। और बड़े हुए फंदे भी हमने वापस से घटा दिए हैं। तो सिलाई में हमारे पास 28 फंदे ही हैं। तो यहाँ से हम दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा कलर हम अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम ये वाला कलर अटैच कर रहे हैं। यहाँ से इस कपड़े की पट्टी को हम कट नहीं कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जब हम दूसरी कली बनाएंगे तो यहीं से हम इसे वापस से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हम ये वाला कलर अटैच कर लेते हैं। तो इस कलर से हम ये 28 फंदे, सारे फंदे हम ऐसे ही बुन लेते हैं, सीधे सीधे ही बुन लेंगे। अब यहाँ से दूसरी कली हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा कलर अटैच कर ले। तो देखिए जैसे हमने ये पहली वाली कली बनाई है, सेम प्रोसेस से हम दूसरी वाली कली भी बनाएंगे और सारी कलियां हम इसी प्रोसेस से बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस कलर से भी हम आपको बता देते हैं। पहला फंदा हम बिना बुने से ही उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेंगे। तो देखिए ये पहला फंदा जो है, जो हम बिना बुने उतारते हैं, उससे क्या होता है कि डोरमेट की बाउंड्री पर इस तरह से चैन जैसी डिजाइन बनती है, जो दिखने में ज्यादा अच्छी लगती है। डोरमेट की बाउंड्री पर इस तरह से फिनिशिंग भी रहती है। तो इसलिए हम ये पहला फंदा बिना बुने से ही उतारते हैं। तो इसे भी हम काउंट कर लेते हैं। तो टोटल हमें 9 फंदे हमें बुनने हैं। इसे हम काउंट करेंगे तो एक फंदा हो गया है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने बुने। और ये वाला फंदा हमें इस तरह से बुनना है। यहाँ से फंदा बढ़ जाएगा और इस तरह से ये जो चैन जैसी डिजाइन बन रही है यहाँ पर, ये डिजाइन भी बन जाएगी। कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेते हैं। और अब यहाँ से हमें 3 फंदे और बुनने हैं। तो ये 1 2 और ये 3 फंदे और बुन लिए। यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ कर लेंगे। और अब इस साइड से हमें सारे फंदे हमें सीधे सीधे ही बुनने हैं। देखिए हमने यहाँ तक के सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। तो इसी तरह से
फिर से हम पहला फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से इस बार हम 10 फंदे हम बुनेंगे। उसके बाद में फिर से हम उसी तरह से वो वाला फंदा हम बुनेंगे जैसे हम बुनते हैं यहाँ पर, और इससे एक फंदा बढ़ जाएगा। उसके बाद में 3 फंदे और हम ये बुन लेंगे और उसके बाद में जो हमने पहले बुन लेते वो हम बुन लेंगे 3 फंदे और 3 फंदे और बुन लेंगे। तो इसी तरह से 3-3 फंदे बुनते जाएंगे और इसी तरह से हम ये वाली कली भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस कलर से ये वाली कली बनकर कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ से फिर से हम ये वाला कलर अटैच कर लेंगे और फिर जो नेक्स्ट कली है 3rd नंबर की कली वो हम इस कलर से बनाकर तैयार करेंगे। और उसके बाद में ये जो कपड़े की पट्टी है इसे हम यहाँ पर छोड़ देंगे जैसे हमने इसे छोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट कली हम इस कलर से बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हम सारी कलियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारी कलियां बनाकर तैयार कर ली हैं और ये डोरमेट हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। और हमने फंदे उतारकर सिलाई लगाकर इसे यहाँ से बंद भी कर दिया है और ये हमारी 16 कलियां बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हमने 28 फंदों से 16 कली का पायदान बनाकर तैयार कर लिया है। तो किस तरह से फंदे उतारकर सिलाई लगाकर डोरमेट को बंद करते हैं इस टॉपिक पर हमारा अलग से वीडियो हो चुका है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इस तरह से आप भी पुरानी साड़ियों से ये नई डिजाइन का पायदान बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमारी डोरमेट मेकिंग प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं जिसमें आपको डोरमेट के और बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का डोरमेट का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।